नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती 2023 की सबसे बड़ी खबर, विज्ञापन जारी हो गया। बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे कि विज्ञापन कब आएगा, बीपीएससी विज्ञापन कब जारी करेगा। तो ये विज्ञापन जारी हो चुका है। आवेदन की डेट इसमें पता चल गई है। अदर स्टेट वाले अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे उसके बारे में पता चल गया। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। वीडियो को फटाफट लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। जो छात्र नए हैं उनको बता दें, सीपी स्मार्ट क्लासेस का अपना मोबाइल एप्लीकेशन है। गूगल प्ले स्टोर पे ही आपको सर्च करने पर मिल जाएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको नीचे मिल जाएगा, नीचे की साइड में, और वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप के माध्यम से हम बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहे हैं। यहाँ पे 2 कोर्स शुरू किए जा चुके हैं। एक बिहार में जीव विज्ञान का कोर्स शुरू किया जा चुका है, जीव विज्ञान शिक्षक भर्ती का कोर्स शुरू किया जा चुका है, और इसके साथ साथ संगीत शिक्षक भर्ती का कोर्स भी शुरू कर दिया गया है। संगीत शिक्षक भर्ती में 2043 पद हैं। बहुत ज़्यादा पदों की संख्या है, तो अपनी वैकेंसी मिस ना करें, और सरकारी नौकरी पाने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा। तुरंत कोर्स ज्वाइन करें। इसके साथ साथ जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, जो प्राइमरी की शिक्षक भर्ती, जिसमें 79,000 के ऊपर पोस्ट है, इसके लिए आज ही एक टेस्ट सीरीज कोर्स शुरू किया गया है। टेस्ट सीरीज कोर्स शुरू किया गया है। इसमें डेली आपको प्रैक्टिस पेपर मिलेगा, और इस कोर्स को ज्वाइन करके आप प्रारंभिक ये प्राइमरी शिक्षक भर्ती को कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें पास हो सकते हैं। इस भर्ती में किसी भी स्टूडेंट को किसी कोर्स के बारे में जानकारी लेनी है या एडमिशन के बारे में जानकारी लेनी है तो 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करें, और उसमें अपना नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 15 पन्नों का ये डिटेल विज्ञापन जारी कर दिया है, और इसमें हम आपको मुख्य चीज़ों के बारे में बताएंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता चल चुकी हैं, क्योंकि बिहार शिक्षक भर्ती की अपडेट्स मैं लगातार आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले प्राइमरी शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। 69,943 कुल पद हैं, और श्रेणी वाइज कितने पद हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक श्रेणी का पद दिया गया है। जैसे पिछड़ा वर्ग महिला के लिए आरक्षित पद ये दिए गए हैं, अनुसूचित जाति के लिए ये पद दिए गए हैं, अनुसूचित जाति महिला के लिए ये पद दिए गए हैं। इसी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिए ये पद दिए गए। महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा चांस है। इन पदों में से 50% पद केवल महिलाओं को जाएंगे, यानी कि 40,000 पदों पर केवल महिला शिक्षकों की भर्ती होगी। बिहार की सभी महिला शिक्षक बनने के लिए जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं, वो तुरंत सीपी स्मार्ट क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज प्रोग्राम को ज्वाइन कर लें, जिससे उनकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। और इसके बाद हम बात करते हैं कक्षा 9 और 10 के लिए। जैसा कि कक्षा 9 और 10 के लिए पहले से मालूम था कि किन किन विषयों की वैकेंसी आएगी, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, इन विषयों की वैकेंसी आई है। 10 विषयों की वैकेंसी आई है। और जो कुल पदों की संख्या है, यहाँ हम आपको बता देना चाहते हैं कि 32,916 कुल पद हैं, और इसी तरह यहाँ पर भी अलग अलग कैटेगरी के पद दिए गए हैं। इसको आप देख लीजिए। इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में आपको वेतन कितना मिलेगा ये भी बता देते हैं कि इसमें मूल वेतन जो है 25,000 रुपये प्रति महीने वाला मूल वेतन इसमें दिया जाएगा। और इसके बाद 9-10 के शिक्षकों को 31,000 मूल वेतन मिलेगा। 11-12 के शिक्षकों की बात करते हैं, इनमें किन विषयों में वैकेंसी आई है तो देख लीजिए। जंतु विज्ञान है, वनस्पति विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, गणित है, भौतिकी शास्त्र है, अर्थशास्त्र, भूगोल के बाद इतिहास, गृह विज्ञान, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, एंटरप्रेन्योरशिप, 17 विषय हैं ये मिला के। 18वां है अरबी, बांग्ला, भोजपुरी, कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर विज्ञान में बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। बीटेक के सभी छात्र इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल वीडियो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 8,395 वैकेंसी आई है कंप्यूटर विज्ञान में। जितना भी बीटेक फ्रेशर है वो सब इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ हिंदी, मगही, मैथिली, पाली, फारसी, प्राकृत, संस्कृत, उर्दू, इन विषयों की भी वैकेंसी इसमें आई हुई है। 11 से 12 के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे।
यहाँ पे 11 से 12 के बारे में जो हम बात करेंगे तो एक स्पेशल विषय यहाँ पे आपको और दिखाई देगा, संगीत शिक्षकों की भर्ती, जिसका कोर्स सीपी स्मार्ट क्लासेस चालू हो चुका है और इसमें पदों की संख्या 2043 है। 2043 पद बहुत ज़्यादा पद है। बिहार का हर एक संगीत शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाला छात्र अगर हमारे साथ जुड़ के थोड़ा सा भी परिश्रम करेगा तो इस भर्ती में सफल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आगे के केस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें दी गई बस उन्हीं के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। क्वालिफिकेशन देखिए हम बहुत पहले ही आपको बता चुके हैं, डिटेल वीडियो आपके इस बारे में बता चुके हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। प्रारंभिक की क्वालिफिकेशन हम आपको पहले बता चुके हैं। इसके बाद कक्षा 9 से 10 की क्वालिफिकेशन भी बता चुके हैं। प्रारंभिक और कक्षा 9-10 में बीएड चाहिए होगा आपको और स्नातक में 50% नंबर चाहिए होगा। मेन चीज़ें इसमें यही है। और इसके साथ आपके पास सीटेट होना चाहिए या बीटेट होना चाहिए या एसटेट होना चाहिए। 9-10 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी एसटेट और यहाँ पे आपके पास ग्रेजुएशन में आपके पास जो है 50% नंबर के साथ होने चाहिए। जिससे गणित विषय की हम बात करेंगे, गणित में अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो इसके लिए भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से 2 विषय स्नातक स्तर पे आपने पढ़ाई की हो अथवा इंजीनियरिंग से आपने स्नातक किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंजीनियरिंग से स्नातक का मतलब है कि आप इसमें जो है किसी भी ब्रांच में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स किसी भी विषय से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से विज्ञान के लिए भी इंजीनियरिंग स्नातकों को यहाँ पे मौका दिया गया है। इसके साथ साथ बीएससी वालों को भी मौका इसमें दिया गया है। सामाजिक विज्ञान में भी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीति में से 2 विषय आपके पास होने चाहिए। भाषा के लिए आपके पास भाषा विषय के साथ है ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कक्षा 11-12 के शिक्षकों के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री 50% अंकों के साथ मांगी गई है यहाँ पे। और यहाँ पे ये भी मांगा गया है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातकोत्तर अथवा इसके समकक्ष अगर आपने किया है। उसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता प्राप्त से किसी संस्थान से बीएड और बीएससीएड भी किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आगे दिया गया है 11-12 के लिए दिया गया है कि आप अगर फिजिक्स से अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी सब्जेक्ट होगा तो आपका चलेगा। केमिस्ट्री में केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री भी चलेगी। इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स से बिजनेस इकोनॉमिक्स है। कॉमर्स में इसी तरह से मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में। एम.कॉम भी अगर आपने किया तो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। बायोलॉजी में जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, बायो साइंस में अगर आपने किया हुआ है तो आप कोर्स इसमें भर सकते हैं। मैथमेटिक्स में अप्लाइड मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स दोनों में से कोई भी किए होंगे भर पाएंगे इसमें फॉर्म। कंप्यूटर शिक्षक के बारे में मैं स्पेशली बताएंगे क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ही कम क्वालिफिकेशन मांगी गई है। DOEACC के स्तर पर आपने A लेवल अगर आपने किया है तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। स्नातकोत्तर की उपाधि आपके पास होनी चाहिए। और इसी तरह से कंप्यूटर साइंस में या आईटी में अगर आपने बीटेक किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे जो MCA किए हुए हैं वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साइंस में कंप्यूटर साइंस के शिक्षक के रूप में। ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी अगर आपने किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारे डिप्लोमा दिए गए हैं जिसमें आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। MCA किया तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। 11-12 के लिए और भी विषयों के लिए यहाँ पे दिया गया। संगीत विषय की बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से संगीत शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि अथवा उसके समकक्ष। तो इसमें क्या आता है, MMUs आता है। MMUs अगर आपने किया है, MA इन म्यूजिक किया हुआ है, MA इन म्यूजिक किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। आपने अलंकार किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। प्रवीण किया है तब भी आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी इसकी समकक्ष योग्यताएं हैं, इनमें से कोई योग्यता आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह से वाणिज्य विषय के लिए आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री होनी चाहिए। अब आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक प्रमाण पत्र की मान्यता से संबंधित उपबंध यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन से मान्यता प्राप्त संस्थान हैं, कौन से नहीं हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्नातकोत्तर समतुल्य आहर्ता संबंधित यहाँ पे मौलाना
मजहरुल हक अरबी एवं फ़ारसी विश्वविद्यालय पटना या बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से अगर आपने कोर्स किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। वही चीज़ यहाँ पर दिया, स्नातक के समकक्ष और स्नातकोत्तर के समकक्ष दिया गया है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा होनी चाहिए आपके पास, जैसे कि सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 होना चाहिए प्राथमिक के लिए, और माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए एस्टेट पेपर 2 में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत जो शिक्षक हैं, 2012 से पहले जो नियुक्त हुए कार्यरत शिक्षक हैं, जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता अनिवार्य नहीं रखी गई है। आगे यहाँ पे बात करते हैं, सबसे बड़ी बात जो होती है शैक्षिक अर्हता के साथ साथ यहाँ पे एक चीज़ अब आपको बता दें, आयु सीमा में छूट दी गई है। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। 37 साल एज होनी चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है इसमें जो है महिला में आते हैं, अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला को 42 वर्ष, और पिछड़े वर्ग की महिला एवं पुरुष के लिए 40 साल है। आयु सीमा में छूट की बात यहाँ पे की जा रही है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 19 के बाद जो किए हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था कि 10 वर्ष की छूट इसमें दी जाएगी। परीक्षा कैसे होगी? भाषा की परीक्षा होगी, काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था। पेपर 1 25 अंक का, पेपर 2 75 अंक का, इसमें खाली 30 अंक आपको लाना है, खाली पासिंग मार्क है। ये सारे में होगा, चाहे आप प्राइमरी में करें, जूनियर में करें, या फिर आप उच्च माध्यमिक में करें या माध्यमिक में करें। पेपर 2 जो होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। यहाँ पर पेपर 2 सामान्य अध्ययन का होगा ये, और 1 से 5 के लिए जो होगा पेपर 2, इसमें केवल और केवल जीके आएगा। 9-10 के लिए जो होगा, इसके 2 भाग होंगे। 80 प्रश्न आपके आएंगे और 40 प्रश्न आएंगे। तो 80 प्रश्न जो आपके आएंगे वो आपके विषय से आएंगे, और जो 40 प्रश्न आएंगे वो आपके जीके जीएस ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। इसी तरह से उच्च माध्यमिक में भी 2 भाग होंगे, 80 और 40 के भाग। यह पत्र 2 भागों में विभाजित होगा, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में एक विषय पत्र है। उम्मीदवार इन पत्रों में से किसी एक में चुनाव करेंगे। जो आपका सब्जेक्ट है उसमें से आप 80 प्रश्न आपके आएंगे, सब्जेक्ट से आपके 80 प्रश्न आएंगे। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पेपर 2 की, तो ये जीएस का दिया गया, इसमें 40 प्रश्न आएंगे। जीएस के 40, 80 सब्जेक्ट के 120 में से ही आपकी मेरिट बनेगी। और यहाँ पे आपको जो दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, नेगेटिव मार्किंग अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग अंक भी दिए जाएंगे। साक्षात्कार के बारे में बता दें, यहाँ साक्षात्कार नहीं होगा और किसी भी प्रकार का इंटरव्यू यहाँ पे नहीं होगा। अन्य दिशा निर्देश भी यहाँ पे दिया गया है। तो अन्य दिशा निर्देश में आरक्षण के बारे में बात की गई है। और यहाँ पे एक चीज़ जगह मैंने साफ साफ अभी देखी थी कि बिहार के जो स्टूडेंट हैं केवल वही इसमें अप्लाई कर पाएंगे, दूसरे राज्य के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बिहार राज्य के स्थायी निवासी प्रमाण पत्र बहुत ज़रूरी है। जिसके पास ये प्रमाण पत्र है केवल वही इसमें अप्लाई कर पाएगा, अन्य राज्य के छात्र इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ कि विद्यालय अध्यापक के पद पर भारत का नागरिक हो एवं बिहार का स्थायी निवासी हो। साफ साफ लिखा हुआ बिहार का स्थायी निवासी हो। अन्य राज्यों के छात्रों के लिए दरवाजे यहाँ पे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पे आवेदन स्टार्ट होने की तिथि दी गई है 15 जून 2023 और अंतिम तिथि दी गई है 12 जुलाई 2023। तो 15 जून से 12 जुलाई के बीच में आपको अप्लाई करना है। और इसमें फ़ीस कितनी लगेगी, शुल्क कितना लगेगा, तो देखिए बायोमेट्रिक फ़ीस तो 200 रुपये सबको देनी है, ये सबको देनी है। इसके बाद सामान्य वर्ग को 750 रुपये देने हैं, 750 रुपये, यानी कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो 950 रुपये तैयार रखिए। इस फॉर्म की फ़ीस आपकी हो गई। और अगर आप SC ST हैं तो 200 रुपये, यानी कि 200 + 200 400 रुपये, आपको 400 रुपये लगेंगे। SC ST कैंडिडेट आप लोग जान लीजिए। सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग महिला उम्मीदवारों के लिए 400। महिला अगर आप हैं किसी भी वर्ग की हैं, आरक्षित भी हैं अनारक्षित भी हैं, तो भी आपको केवल 400 रुपये लगेगा। सभी महिलाओं को केवल 400 रुपये लगेगा। दिव्यांग को 400 रुपये लगेगा। अन्य सभी उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये लगेगा। यानी कि OBC अगर आप हैं तो आपको 750 + 200 950 देना है यहाँ पे।
महिला के केस में केवल छूट दी गई है कि महिलाओं को जो है केवल 400 रुपये देने हैं, चाहे वो ओबीसी की हो, चाहे जनरल की हो, चाहे एससी की हो, चाहे एसटी की हो। तो दोस्तों ये हो गई पूरी इन्फॉर्मेशन। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। धन्यवाद।